तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर की किस तरह से एग्रोबैक्टीरियम से जो जीन है वो दूसरे प्लांट में ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो एग्रोबैक्टीरियम जो है वो एक बैक्टीरिया है जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है और जो प्रेजेंट होता है सॉइल में। ठीक है, और ये अपना जीन जो है वो हॉरिजेंटल जीन ट्रांसफर मैकेनिज्म के थ्रू ट्रांसफर करता है। देखो, जीन ट्रांसफर मैकेनिज्म जो है वो दो तरह से होती है, एक होती है हॉरिजेंटल जीन ट्रांसफर, ठीक है, और दूसरा होता है वर्टिकल जीन ट्रांसफर। ठीक है, इसको समझ लें। अब जैसे क्या है कि ये एक बैक्टीरिया है और ये दूसरा बैक्टीरिया है। ठीक है, यहां से इस बैक्टीरिया से जीन निकल करके क्या हो कि दूसरे बैक्टीरिया में इंसर्ट कर जाए, तो इस तरह के ट्रांसफर को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल जीन ट्रांसफर। ठीक है, वहीं एक जीन ट्रांसफर ऐसे भी होता है कि ये पेरेंट्स हैं और फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके बाद में जो उनके बच्चे बने, तो इस तरह का जो जीन ट्रांसफर होता है इसे हम लोग वर्टिकल जीन ट्रांसफर बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से पेरेंट्स से उनके बच्चों में जीन जा रहा है, तो इस तरह के वो जीन ट्रांसफर को हम लोग क्या नाम देंगे, वर्टिकल जीन ट्रांसफर। तो जो इस मैकेनिज्म में जो है, जो एग्रोबैक्टीरियम जो है वो अपने जीन को हॉरिजेंटल जीन ट्रांसफर मैकेनिज्म के थ्रू प्लांट सेल में इंसर्ट करा देता है। ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम टूमिफेसेंस जो होता है मोस्ट कॉमनली यूज्ड होता है जीन ट्रांसफर मैकेनिज्म में। एग्रोबैक्टीरियम टूमिफेसेंस के और भी कई नाम होते हैं, जैसे इसे हम लोग एग्रोबैक्टीरियम रेडियोबैक्टर से भी जानते हैं और राइजोबैक्टीरियम रेडियोबैक्टर के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, अब हम देखो ये समझ लें, पहले ओवरव्यू में हम ये जान लें कि आज के लेक्चर में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो ये एक बैक्टीरिया है जिसे हम लोग नाम दे रहे हैं क्या, एग्रोबैक्टीरियम। इसमें दो तरह के डीएनए प्रेजेंट होते हैं, ये है इसका मेन डीएनए और इसके अलावा एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं, प्लाज्मिड। तो ये क्या करता है कि अपने प्लाज्मिड से कुछ डीएनए पार्ट को प्लांट सेल में इंसर्ट करा देता है और उसके जीनोम में इंटीग्रेट करा देता है। और प्लांट सेल फिर क्या करती है कि वो अपने जीन तो बनाएगी बनाएगी जो बनाने थे उसको, उसके अलावा क्या करती है कि जो बैक्टीरिया के जो प्लाज्मिड कुछ जीन थे वो भी प्लांट सेल क्या करने लगती है, सिंथेसाइज करने लगती है। तो आज के लेक्चर में हमें यही देखना है कि किस तरह से जो बैक्टीरिया है वो अपने जीन्स को प्लांट सेल में ट्रांसफर करता है और उसके बाद में क्या क्या सिम्टम्स प्लांट में दिखाई देते हैं। ठीक है, या क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस आते हैं। अब देखो, हम एक चीज जान लें कि कुछ एग्रोबैक्टीरियम स्पीसीज हैं जो अलग अलग प्लांट्स में डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एग्रोबैक्टीरियम का आपको स्पीसीज दिया रहेगा और पूछेगा मैचिंग में कि इनमें से कौन सी डिजीज जो है वो उसके द्वारा कॉज हो रही है। ठीक है, तो एग्रोबैक्टीरियम टूमिफेसेंस के द्वारा जो है वो क्राउन गॉल डिजीज कॉज होती है। ये एक्चुअली में जो यहाँ पे टीआई लिखा हुआ है, ये जो इसका प्लाज्मिड है उसको टीआई प्लाज्मिड बोलते हैं। टीआई मतलब ट्यूमर इंड्यूसिबल प्लाज्मिड। ठीक है, दूसरा है हमारा एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन। ये क्या करता है, हैरी रूट डिजीज कॉज करता है। अब जैसे ये एक जो इमेज दी गई है इसमें देखो यहाँ पर एक ट्यूमर दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये कॉज किया गया है एग्रोबैक्टीरियम टूमिफेसियंस द्वारा। और इसमें देख रहे हैं आप तो रूट में बहुत सारे हेयर्स ऐसे देखिए प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये वाली जो डिजीज है इसको हम लोग हेयरी रूट डिजीज बोलते हैं। ये कॉज होती है एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन द्वारा। दो बैक्टीरिया और हैं जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम रूबी और एग्रोबैक्टीरियम विटिस। एग्रोबैक्टीरियम जो रूबी है ये कैन गॉल डिजीज कॉज करता है शुगर केन में, और जो एग्रोबैक्टीरियम विटिस है ये ग्रेप्स गॉल डिजीज करता है जो हमारे ग्रेप्स या अंगूर होते हैं उनमें। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि जो टीआई प्लाज्मिड होता है, जैसे मान लो ये हमारा प्लाज्मिड है, इसमें क्या होता है कि एक रीजन होता है जिससे हम लोग ओपाइन कैटाबोलाइट रीजन बोलते हैं। क्या नाम देते हैं, ओपाइन कैटाबोलाइज रीजन। इस रीजन के बेसिस पर कि ये इस जो कैटाबोलाइट रीजन है ये ऑक्टोपाइन है, नोपालिन है, एग्रोपाइन है, मोनोपाइन है, इसके बेसिस पर हम क्या करते हैं कि टीआई प्लाज्मिड को चार पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, जो जो टीआई प्लाज्मिड है उसमें ओपाइन कैटाबोलाइट रीजन कौन सा है, उस बेसिस पर हमने क्या किया, टीआई प्लाज्मिड को चार पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब बात आती है कि ओपाइन आखिर में है क्या चीज। तो जो ओपाइन जो है वो बैक्टीरिया में क्या होता है, एनर्जी का सोर्स होता है, कार्बन के लिए भी सोर्स होता है और नाइट्रोजन भी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि जो टीआई प्लाज्मिड का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का होता है। तो ये जो है टीआई प्लाज्मिड वो 200 किलो बेस पेयर का होता है।
ठीक है, 200 क्लो बेस पेयर। इसमें दो रीजन होते हैं, एक टीडीएनए बोलते हैं जिसको हम, और दूसरा होता है जिसे हम लोग नॉन टीडीएनए कहते हैं। टी मतलब ट्रांसफरेबल, वो डीएनए जो क्या किया जाएगा कि प्लाज्मिड या कहें कि एग्रोबैक्टीरियम से प्लांट में ट्रांसफर किया जाएगा, उसे हमने नाम दे दिया टीडीएनए। और वो डीएनए जो प्लांट से एग्रोबैक्टीरियम से प्लांट में ट्रांसफर नहीं होगा, उसे हमने नाम दे दिया क्या, नॉन टीडीएनए। अब हमें जानना है कि कौन कौन से जीन जो है वो प्रेजेंट है टीआई प्लाज्मिड में और उनके फंक्शन क्या क्या है। ठीक है, तो अब एक चीज समझ लो कि कौन सा रीजन जा रहा है। तो देखो यहाँ पर एक दिया गया है लेफ्ट बॉर्डर, ठीक है, और यहाँ पर दिया गया है राइट बॉर्डर। लेफ्ट बॉर्डर से राइट बॉर्डर के बीच में जितने भी जीन प्रेजेंट हैं, लेफ्ट बॉर्डर से राइट बॉर्डर के बीच में जो भी जीन प्रेजेंट है वो सारे आते हैं टीडीएनए में। ठीक है, और ये सारे के सारे जीन जो हैं, जैसे ऑक्सिन प्रोडक्शन जीन है, ऑन्कोजेनिक जीन है, साइटोकाइनिन प्रोडक्शन जीन है, ओपाइन सिंथेसिस जीन है, ये सारे जीन जो है ये बैक्टीरिया से प्लांट में ट्रांसफर होते हैं। तो ये सारे जीन जो है वो आते हैं टीडीएनए के अंदर। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला जो है वो ऑक्सिन जीन है, ये सिंथेसिस करेगा ऑक्सिन हार्मोन की। दूसरा जो हमारा साइटोकाइन जीन है, ये सिंथेसिस करेगा साइटोकाइनिन हार्मोन की। और तीसरा है ओपाइन जीन है, ये सिंथेसिस करेगा ओपाइन की। चौथा ऑन्कोजीन है, ये ट्यूमर फॉर्मिंग जीन होता है। ठीक है, अब देखो एक चीज और समझ लो कि ऑक्सिन और साइटोकाइनिन जो है, साइटोकाइनिन जो हार्मोन होता है ये सेल डिवीजन को प्रेफर करता है, और ऑक्सिन जो है ये ग्रोथ हार्मोन है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये दोनों हार्मोन बैक्टीरिया से ट्रांसफर हो रहे हैं किस में, प्लांट सेल में। तो जैसे मान लो ये हमारा बैक्टीरिया है और ये प्लांट सेल है, लेकिन जो प्लांट सेल होती है उसके पास भी ऑक्सिन के लिए जीन है और साइटोकाइनिन के जीन है। लेकिन जो बैक्टीरिया, इससे क्या हुआ कि जो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन जो जीन ट्रांसफर हुए, तो इसकी वजह से यहाँ पर इनका अमाउंट डबल हो जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया से और जीन आ गए, प्लांट के पास अपने खुद के थे, तो दोनों मिलकर के इनका अमाउंट जो क्या हो गया, एक्सप्रेशन का अमाउंट डबल हो गया। ठीक है, तो इस तरह से उस रीजन में क्या होगा कि प्लांट में एक ट्यूमर कॉज हो जाता है। ठीक है, अब हम आगे देखें कि नॉन टीडीएनए में कौन कौन से रीजन आते हैं। तो इसमें हमारा ट्रा रीजन आएगा, ये कॉन्जुगेशन एबिलिटी प्रोवाइड करता है। ओपाइन कैटाबोलिज्म जीन होते हैं, जो ओपाइन सिंथेसिस जीन है, उस जो यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है, उसको कैटाबोलाइट करने के लिए इसी टीआई प्लाज्मिड में यहाँ पर ओपाइन कैटाबोलिज्म जीन भी होते हैं, जो जो यहाँ पर ओपाइन बन रहे हैं उसको कैटाबोलिज्म कराएंगे उसकी। ठीक है, तीसरा हमारा ओरिसी है, जो क्या करता है कि डीएनए रिप्लिकेशन यहीं से स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे वर जीन्स होते हैं। वर जीन्स जो है इनका काम होता है कि वर प्रोटीन बनाना, और इन प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो हमारा टी डीएनए ट्रांसफर होगा उससे एग्रोबैक्टीरियम से प्लांट में, उसमें इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में, इस स्लाइड में हमने देख लिया कि टीआई प्लाज्मिड में कौन कौन से जीन है, कौन टीडीएनए पार्ट है, कौन नॉन टीडीएनए पार्ट है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि जो वर जीन है उनकी स्टडी करनी है, क्योंकि हमारे सीएसआईआर के हर दूसरे एग्जाम में एग्रोबैक्टीरियम से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो वर जीन जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं प्रोसेसिंग ऑफ टीडीएनए। टीडीएनए मतलब ट्रांसफरेबल डीएनए, जो ट्रांसफर होगा बैक्टीरिया से प्लांट सेल में, एंड अलाउ टू ट्रांसफर फ्रॉम एग्रोबैक्टीरियम टू प्लांट सेल। जो वर जीन है वो क्या करते हैं कि टीडीएनए स्ट्रैंड जो है उसको मतलब प्रोसेस करेंगे, तैयार करेंगे, जिससे वो क्या करे कि एग्रोबैक्टीरियम से प्लांट सेल में ट्रांसफर हो जाए। तो जो वर जीन है वो हमारे, उनको हम लोग कुछ इस तरह से नाम देते हैं, वर ए, वर बी, वर सी, वर डी, वर ई, वर एफ, वर जी एंड वर जे जीन। अब हमें क्या करना है कि एक एक करके सारे जीन के फंक्शन देखने हैं। तो जो सबसे पहले हम बात करेंगे वर ए जीन की। जो वर ए जीन होता है ये एक काइनेज होता है, और ये एक रेगुलेटरी जीन भी है। ये कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस्ड होता है बैक्टीरियल सेल में। कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस्ड का मतलब होता है कि ये जो वर ए जीन है इसकी सिंथेसिस हमेशा होती रहती है। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ वर ए जीन एक्ट एज कीमो रिसेप्टर। अब देखो होता क्या है कि ये है हमारा बैक्टीरिया, ठीक है, तो जो इसकी ये मेम्ब्रेन होती है, इसमें वर ए प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट होती है, और जीन जो है वो यहाँ अंदर प्रेजेंट है सेल के। ये क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूटिवली बनता रहता है और मेम्ब्रेन लगता है। और जो ये हमारा जो वर ए प्रोटीन जो यहाँ मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, इनर मेम्ब्रेन में बैक्टीरिया की,
इसका काम ये होता है कि जैसे मान लो प्लांट है, कोई प्लांट है, उसमें क्या हुआ कि कहीं पे वुंड हुआ, चोट लगी, तो उससे क्या होगा कि रिलीज होते हैं कीमो रिसेप्टर, जिन्हें हम लोग नाम देते हैं एसिटोसिरिंजोन। ये फ्लेवोनॉइड, जो एक फिनोलिक्स कंपाउंड का ग्रुप है, उसके मेंबर होते हैं। जो वर्ग ए प्रोटीन है, ये क्या करता है, जो यहाँ पे ये एस्टोसिरिंजोन रिलीज किए जा रहे हैं प्लांट से, वो प्लांट के वुंड पार्ट से, उसको वर्ग ए जो है रिकॉग्नाइज करने का काम है किसका, वर्ग ए का। इसी वजह से हम लोग बोल रहे हैं कि वर्ग ए जो है वो एक कीमो रिसेप्टर की तरह क्या करता है, वर्क करता है। ठीक है। वर्ग ए प्रोटीन इज प्रेजेंट इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया की इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है वर्ग ए प्रोटीन। इन प्रेजेंस ऑफ एस्टोसिरिंजोन द वर्ग ए प्रोटीन अंडरगो ऑटोफॉस्फोराइलेशन एंड बिकम एक्टिव। जैसे क्या हुआ कि प्लांट में कोई वुंड हुआ, तो वहां से एस्टोसिरिंजोन रिलीज किए गए, और वो एस्टोसिरिंजोन जो है वो वर्ग ए क्या करेगा, सेंस करेगा, और ये अपने आप को ही ऑटोफॉस्फोराइलेशन मतलब कि अपने ऊपर ही क्या करे, फॉस्फेट लगा ले, और जो फॉस्फेट लगाते हैं उन्हें हम लोग नाम देते हैं क्या, काइनेज। ठीक। एक्टिवेटेड, और जब जैसे इसके ऊपर क्या होगा कि फॉस्फेट लग जाएगा, वरे प्रोटीन एक्टिवेट हो गया। उसके बाद देखते हैं क्या हुआ, एक्टिवेटेड वरे प्रोटीन एक्टिवेट वर जी प्रोटीन। यही दूसरी तरफ क्या है कि जो ये सेल है इसके साइटोप्लाज्म में वर जी प्रोटीन प्रेजेंट है। जैसे वरे प्रोटीन एक्टिवेट हुआ एस्टोसिरिंजोन को सेंस करके, इसने क्या किया कि वर जी प्रोटीन को एक्टिवेट कर दिया। ठीक है। जो प्रेजेंट कहाँ थी, बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में। अब देखो यहाँ पर नोट में एक पॉइंट दिया गया है कि जो एस्टोसिरिंजोन होता है वो एक फिनोलिक कंपाउंड है, जो सिंथेसाइज्ड और सिक्रीट किया जाता है प्लांट के उस पार्ट द्वारा जहां पर कोई वुंड है या जहां पर कोई चोट लगी हुई है। ठीक है। तो हमने इसमें वर्ग ए का अभी रोल पढ़ लिया। अब हम एक एक करके बाकी के जीन के रोल पढ़ेंगे। ठीक है। दूसरा हमारा जो जीन है उसका नाम है वर्ग वी जीन। वर्ग वी जीन जो होता है वो जो प्रोटीन इनकोड करेगा उसे हम लोग वर्ग वी प्रोटीन नाम देते हैं, जो क्या करेगा कि एक पोर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है टीडीएनए के ट्रांसफर के लिए। मान लो ये हमारा बैक्टीरिया है, एग्रोबैक्टीरियम, और ये प्लांट सेल है। ठीक है। इनके बीच में इसका काम क्या है कि ये पोर बना देगा, जहां से इस बैक्टीरिया का जो टीडीएनए निकल के मूव करके प्लांट सेल में जाएगा और उसके जीनोम के साथ में इंटीग्रेट कर जाएगा। तो वर्ग बी का काम क्या है, मेम्ब्रेन में पोर बनाना। ठीक है। वर्ग सी जीन जो होता है ये बाइंड करता है वर्ग डी प्रोटीन के साथ में, और जो डी प्रोटीन है उसका काम है, एंडोन्यूक्लियस है वो, तो उसका काम होता है क्लीव करना, तो उसकी कटिंग मैकेनिज्म को स्पेसिफाई करता है। ठीक है। और ये स्टिमुलेट करता है जो टीडीएनए के ट्रांसफर को भी। वर्ड अगला जीन जो है हमारा वर्ड डी जीन है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है वायरुलेंस के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एक एग्जाम में पूछा भी गया है कि कौन सा जीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है वायरुलेंस के लिए। तो हमारा वर्ड डी जीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, वायरुलेंस के लिए। वर्ड डी प्रोटीन एक्ट एज ए साइट स्पेसिफिक एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस मतलब देखो दो तरह के न्यूक्लियस होते हैं, एक एंडोन्यूक्लियस एक एक्सोन्यूक्लियस। मान लो ये हमारा कोई प्रोटीन या डीएनए मॉलिक्यूल है, जिसको क्या करे, जो मान लो न्यूक्लियस जो है वो अगर इसको साइड से काटे, ठीक है, या तो एन टर्मिनल से या सी से, ठीक है, या तो 5 प्राइम से या तो 3 प्राइम से, दोनों कंडीशन होते हैं, डीएनए भी कंडीशन में फॉलो होगा या प्रोटीन की कंडीशन में भी। तो अगर जो बाहर से काटना शुरू करते हैं उसे हम लोग नाम देते हैं एक्सोन्यूक्लियस, और जो इंटरनल काटते हैं, बीच में कहीं जाके काट दिया, तो उसे हम लोग नाम देते हैं क्या, एंडोन्यूक्लियस। जो बाहर से काट रहे हैं उसे हमने नाम दिया एक्सोन्यूक्लियस, और जो अंदर काट रहे हैं उसे हमने नाम दिया क्या, एंडोन्यूक्लियस। अब देखो जब हमने डिस्कस किया था कि ये हमारा टीआई प्लाज्मिड था, ठीक है, तो इसमें दो रीजन थे, एक हमारा ये टीडीएनए रीजन था और दूसरा था नॉन टी वाला। एक ट्रांसफरेबल है और दूसरा है नॉन ट्रांसफरेबल। यहाँ पर था लेफ्ट बॉर्डर और यहाँ पर था राइट बॉर्डर। तो जो D1 और D2 प्रोटीन होते हैं, डी के दो फॉर्म, एक D1 है और एक D2 है। इनका काम क्या होता है कि लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर से इस टीडीएनए को कट करना और इसको जो प्लांट सेल है वहां पे ले जाने में मदद करना। ठीक है। तो वर्ड डी प्रोटीन जनरेट्स ए टीडीएनए स्ट्रैंड एंड बाइंड विद 5 प्राइम एंड ऑफ टीडीएनए। तो जो यहाँ पर ये राइट बॉर्डर है और ये है हमारा लेफ्ट बॉर्डर। राइट बॉर्डर जो है इसकी लेंथ जो होती है 25 बेस पेयर की होती है। ठीक है। जो वर्ड D2 प्रोटीन है वो हमारा यहाँ पर क्या करता है, बाइंड कर जाता है, और D1 लेफ्ट बॉर्डर पे बाइंड करता है। ठीक है। और इसको क्या करेगा कि बैक्टीरिया से जो प्लांट का न्यूक्लियस है वहां तक ले जाने में
हेल्प करता है कौन, D2 प्रोटीन। ठीक है, वर्ड D1 टोपोआइसोमरेज हेल्प करेगा वर्ड D2 प्रोटीन की क्लीव करने में और रिकॉग्नाइज करने में, जो राइट बॉर्डर है उसको। वर्ड D1 प्रोटीन जो है वो राइट बॉर्डर को रिकॉग्नाइज करने में और क्लीव करने में D2 की क्या करता है, हेल्प करता है, और ये लेफ्ट बॉर्डर को क्लीव भी करता है। वर्ड D2 एंडोन्यूक्लियस जो है ये कट करता है tDNA को एट राइट बॉर्डर और उसकी हेल्प करेगा होस्ट सेल में ट्रांसफर करने के लिए tDNA को। ठीक है, और ये क्या करता है, जब ये जो tDNA है ये बैक्टीरिया से प्लांट सेल में जब जाएगा तो इसका जो ये 5 प्राइम एंड है इसके साथ में आप बाइंड कर जाएगा हमारा D2 प्रोटीन, और इसको ये एक्सोन्यूक्लियस से क्लीव होने से क्या करेगा, रोकेगा। अगले जीन जो है हमारा उसका नाम है वर ई और E2 जीन। वर ई जो है वो एक्ट करता है एसएसबी प्रोटीन की तरह। अब जब डीएनए रिप्लिकेशन पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे एसएसबी प्रोटीन। देखो क्या हुआ कि केवल सिंगल स्ट्रैंड जो है वो ट्रांसफर करके जाता है एग्रोबैक्टीरियम से प्लांट सेल में। तो सिंगल जो स्ट्रैंड होता है डीएनए का वो मोर प्रोन होता है डिग्रेडेशन के लिए। ठीक है, तो जो एसएसबी प्रोटीन जो है या वर ई प्रोटीन है ये इसके साथ में क्या करेगा, बाइंड करेगा और इसको डिग्रेडेशन से बचाएगा। These protein stabilize the tDNA strand during replication and after DNA transfer। अब हम बात करेंगे हमारे जो अगले पॉइंट है उसकी तरफ। इसमें देखो नोट में लिखा हुआ है वर्ड D2 एंड वर्ड E2 हैव न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल। ठीक है, तो जो वर्ड D2 प्रोटीन होती है ये क्या करती है, जो हमारा tDNA स्ट्रैंड जो सिंगल स्ट्रैंडेड है इसके 5 प्राइम या फिर कहें कि राइट बॉर्डर के साथ में बाइंड कर जाता है ये D2 प्रोटीन। ठीक है, और जो D2 प्रोटीन और जो E है वो एक्ट करती है एसएसबी की तरह। ठीक है, ये इसको प्रोटेक्ट करती है न्यूक्लियस से, और जो हमारा D2 प्रोटीन था ये इसको 5 प्राइम को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एक्सोन्यूक्लियस से। तो D2 प्रोटीन और जो E प्रोटीन है इन दोनों के पास में न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल सीक्वेंस होता है, जो क्या करेगा कि जो tDNA है इसको बैक्टीरिया एग्रोबैक्टीरियम से लेकर के जो प्लांट का जो न्यूक्लियस है वहां तक ले जाने में हेल्प करता है, क्योंकि जो D2 और E प्रोटीन है इनके पास में होता है न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल सीक्वेंस। ठीक है, एक हमारा जीन और है जो वर एफ जीन है, जिसके थ्रू बनेगा कौन सा प्रोटीन, वर एफ प्रोटीन। उसके पास भी न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल सीक्वेंस होता है। तो जो वर जीन होते हैं उसमें केवल 3 जीन है, वर D2, वर E2 और वर एफ। इन प्रोटीन्स के पास में क्या होता है, न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल सीक्वेंस होता है, जो मूव करके जाते हैं एग्रोबैक्टीरियम से प्लांट के न्यूक्लियस तक। एक क्वेश्चन ऐसे सीएसआईआर में पूछा गया, यही पूछ लिया है कि कौन कौन से जो प्रोटीन है जो मूव करके जा रहे हैं प्लांट के न्यूक्लियस तक। तो वर D2, वर E2 और वर एफ है, ये जाते हैं न्यूक्लियस तक। ठीक है, वर B1 एंड वर D4 एटीपी डिपेंडेंट लिंकेज ऑफ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे नेसेसरी फॉर tDNA ट्रांसफर फ्रॉम बैक्टीरियम टू प्लांट सेल। ठीक है, जो वर B1 और वर D4 होते हैं ये एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो क्या बहुत जरूरी होता है एग्रोबैक्टीरियम के बैक्टीरिया से प्लांट सेल में ट्रांसफर होने के लिए। ठीक है, जो यहाँ पर जो चैनल बन रहा था ये हमारा जो है टाइप 4 सेक्रेशन सिस्टम इसको नाम दिया गया है। ठीक है, तो D1, B1 और D4 ये इनका रोल प्ले होता है कहाँ पर, जो एग्रोबैक्टीरियम का जो tDNA है इसको एग्रोबैक्टीरियम से ले जा करके प्लांट सेल तक जो पाथ बन रहा है उसको बनाने में। ठीक है, अगला जो है हमारा वर एफ जीन है। वर एफ जीन जो होता है वो एक E3 यूबिक्यूटिन लाइएज होता है। ये क्या करेगा कि जो हमारा ये tDNA है इसके साथ में चला गया एग्रो जो प्लांट सेल है उसके न्यूक्लियस तक। ठीक है, और वहां पर जाकर के जो प्लांट जो है ये बैक्टीरिया है इसको जाना है प्लांट में, तो प्लांट हो गया होस्ट और ये हो गया पैथोजन। और जो एफ है वो E3 यूबिक्यूटिन लाइगेज है, ये जाएगा होस्ट में यानी कि प्लांट में, और जो प्लांट का एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है BIP1 उसका उस प्रोटीन पर क्या करेगा, यूबिक्यूटिन लगा देगा, और जो प्रोटियोसोम जो होता है वो इस विप प्रोटीन का डिग्रेडेशन कर देगा। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला जीन जो है वो वर जी जीन। वर जी जीन जो है वो वर जी प्रोटीन बनाता है, जो कॉन्स्टिट्यूटिवली क्या होता है साइटोप्लाज्म में बैक्टीरिया के एक्सप्रेस्ड होता रहता है। 2 प्रोटीन है, वर ए प्रोटीन और वर जी प्रोटीन, ये एग्रोबैक्टीरियम में कॉन्स्टिट्यूटिवली क्या होते हैं, एक्सप्रेस होते रहते हैं। ए जो है वो मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, इनर मेम्ब्रेन में,
और जो जी जो है वो बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। वर जी प्रोटीन इज एक्टिवेटेड बाय फॉस्फोराइलेशन। जो जी को एक्टिवेट करने का काम करता है किसने किया? ए ने, यानी कि जी पर फॉस्फेट कौन लगाया? ए लगाया। जी प्रोटीन एक्ट एज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फॉर अदर वर जी। ठीक है, जो जी है ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। जो जी है वो हमारा बी प्रोटीन, वर सी, वर डी, वर ई, वर एफ, जी और जे, इन सबको एक्टिवेट करने का काम किसको दिया गया है? जी प्रोटीन को। ए ने जी को एक्टिवेट किया और जी ने बाकी के इन सबको क्या कर दिया? एक्टिवेट कर दिया। इस वजह से हम कहेंगे कि ये एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह भी क्या काम करता है? वर्जी प्रोटीन काम करता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह भी। ठीक है, वर्जी प्रोटीन एक्टिवेट ऑल टाइप्स ऑफ वर जीन्स। उसके बाद है हमारा वर जे प्रोटीन, या वर जे जीन जो है उसके द्वारा बन रही है कौन सी प्रोटीन? वर जे प्रोटीन। ये इन्वॉल्व होती है टीडीएनए के एक्सपोर्ट में फ्रॉम एग्रोबैक्टीरियम टू प्लांट सेल। जे का काम क्या है कि ये एग्रोबैक्टीरियम को प्लांट सेल तक पहुंचाएगा, कहां से? बैक्टीरिया से। ठीक है, तो हमने ये क्या किया कि कौन कौन से वर्जीन हैं और उनके द्वारा कौन कौन से प्रोटीन बन रहे हैं उनके हमने फंक्शन देख लिए। आपको ये सारे फंक्शन याद होने चाहिए, क्योंकि जो अगर आपको फंक्शन ये सारे पता है तो आप सीएसआईआर का कोई भी क्वेश्चन आएगा एग्रोबैक्टीरियम से उसको आप सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग बात करते हैं कि जीन का फंक्शन, जीन का फंक्शन, तो रियल में वो जीन का नहीं, कोई भी जीन है उसके द्वारा जो प्रोटीन बन रहा होता है, ठीक है, प्रोटीन फंक्शन करता है। तो जैसे मान लो हमने यहाँ पर बात किया कि वर ए वर बी जीन का फंक्शन, वर सी जीन का फंक्शन, तो रियल में वो बात हो रही थी किसकी? वर ए या वर बी या वर सी प्रोटीन की। ठीक है, जीन जो है वो बनाएगा क्या? प्रोटीन, और प्रोटीन फंक्शन करेगी। तो जो यहाँ पर जो जितने भी फंक्शन है, वर जी जीन है उसके द्वारा जो प्रोटीन बन रहे हैं, या वर जे है उसके द्वारा जो जे प्रोटीन बन रहा है, उनके फंक्शन की बात हो रही है। ठीक है, अब हम अगले पॉइंट में क्या करेंगे, ओवरव्यू देखते हैं कि किस तरह से एग्रोबैक्टीरियम जो है वो अपने टीडीएनए को ट्रांसफर करता है प्लांट सेल में। तो सबसे पहले क्या हुआ कि प्लांट में कहीं पर कोई वुंड हुआ, वहां से रिलीज हुआ क्या? एसिटोसिरिंजोन। तो हम लोग एक एक पॉइंट करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले उस जो एस्टोसिरिंजोन रिलीज हुआ उसको सेंस करता हुआ जो बैक्टीरिया है वो उस वुंड पार्ट की तरफ क्या करेगा? मूव करेगा। मान लो ये बैक्टीरिया सॉइल में प्रेजेंट था और ये प्लांट में यहाँ पर क्या हुआ? वुंड हुआ, यहाँ से रिलीज हुआ हमारा एस्टोसिरिंजोन, तो ये यहाँ से जाकर के मूव करता हुआ यहाँ चला गया और अटैचमेंट हुआ। तो अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया टू प्लांट सरफेस इज मीडिएटेड बाय सम प्लांट क्रोमोसोमल जीन। ये जो जो अटैचमेंट है वो प्लांट के कुछ जीन हैं, उसका नाम है CHBA, CHBV, CHBC एंड जो टीआई प्लाज्मा का ट्रा रीजन होता है, ये इन्वॉल्वमेंट होता है बैक्टीरिया के और प्लांट के अटैचमेंट में। ठीक है, और फिर जो वुंडेड पार्ट से जो एस्टोसिरिंजोन रिलीज हुआ उसको सेंस करता है कौन? बैक्टीरिया। ठीक है, और जो एस्टोसिरिंजोन होता है उसका पीएच जो होता है एसिडिक होता है, और इसकी वजह से वहां का जो मीडियम होता है वो कैसा हो जाता है? एसिडिक हो जाता है। तो एसिडिक मीडियम कौन क्रिएट कर रहा है? एस्टोसिरिंजोन। और एस्टोसिरिंजोन को किसने सेंस किया? जो हमारा बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, ये मेम्ब्रेन है यहाँ पर हमारा प्रेजेंट है वर ए जीन, या जीन नहीं, वर ए प्रोटीन प्रेजेंट है यहाँ पर। ठीक है, जीन तो हमेशा कहाँ होगा? सेल के अंदर होगा। और प्रोटीन फंक्शन करे तो यहाँ पर प्रेजेंट है हमारा वर ए प्रोटीन। वर ए प्रोटीन ने क्या किया? एस्टोसिरिंजोन को सेंस किया और इसने अपने आप का क्या कर लिया? फॉस्फोराइलेशन कर लिया। और उसके बाद इसने क्या किया? साइटोप्लाज्म में एक दूसरा जीन प्रेजेंट था जिसका नाम था वर जी जीन, उसका इसने फॉस्फोराइलेशन किया, एक्टिवेटेड वर ए प्रोटीन फॉस्फोराइलेट वर जी प्रोटीन। इसी वजह से हमने बोला कि वर ए जो है वो एक काइनेज है। वर ए ने क्या किया? वर जी का फॉस्फोराइलेशन किया, जो प्रेजेंट था कहां पर? साइटोप्लाज्म में। ठीक है, वर जी जो है ये एक्ट करेगा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह, ठीक है, बाकी के सारे वर जीन्स के लिए, और उनको क्या करेगा? उनके ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करा देगा। तो रिप्लीकेशन ऑफ टीआई प्लाज्मिड दैट हैज टीडीएनए, इसने टीआई प्लाज्मिड के टीडीएनए के रिप्लीकेशन को भी स्टार्ट कराया। और वर डी प्रोटीन जो है उसको, उसका मेन फंक्शन होता है कि जो लेफ्ट बॉर्डर राइट बॉर्डर है वहां से कटिंग करना। जी ने एक्टिवेट किया वर डी को, डी जो है
एक्चुअली में जी ने सारे जीन को एक्टिवेट किया, उसके बाद एक एक करके सबने अपना फंक्शन स्टार्ट कर दिया। वर डी ने अपना फंक्शन स्टार्ट किया, इसका काम था लेफ्ट बॉर्डर राइट बॉर्डर से टीडीएनए को कट करके बाहर निकालना। वर ई जो है वो एसएसबी की तरह बाइंड करेगी, जो टीडीएनए जो निकला है सिंगल स्टैंडर्ड, इसको प्रोटेक्ट करेगी। ई और डी टू जो सब यूनिट मिल करके वर वी और वर डी फोर जो है ये क्या करेंगे, मान लो यहाँ पर ये प्लांट सेल है तो इनके बीच में जो पोर बनाने का काम है ये वर बी और डी फोर को दिया गया था। ठीक है, और पोर तो बनाएंगे बनाएंगे, उसके साथ में ट्रांसफर को भी फेवर करेंगे। ठीक है, टीडीएनए कॉम्प्लेक्स निकलेगा यहाँ से बैक्टीरिया से, और वर जे प्रोटीन की हेल्प से वर जो ये हमारा प्लांट सेल है इसकी न्यूक्लियस में एंटर करेगा। किसके थ्रू, जो यहाँ पर ये पोर प्रेजेंट है उसके द्वारा। आफ्टर द एंट्री ऑफ टीडीएनए अंडरगो रैंडम इंटीग्रेशन विद द प्लांट जीनोम। जब जो टीडीएनए है ये एग्रोबैक्टीरियम से निकल करके जब प्लांट सेल में जब जाएगा तो उसके जो न्यूक्लियस में जो डीएनए प्रेजेंट था उसमें रेंडमली जाकर के कहीं भी क्या करेगा, इंसर्ट कर जाएगा। ठीक है, आफ्टर द इंसर्शन, अब देखो एक चीज याद रखो, जब हमने लेफ्ट बॉर्डर से, ये मान लो हमारा लेफ्ट बॉर्डर था, ये टीडीएनए है और ये राइट बॉर्डर है। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑक्सिन जीन भी था और साइटोकाइनिन जीन भी था। ठीक है, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन जो है ये ग्रोथ को इंड्यूस करते हैं। तो प्लांट सेल जो है इसके पास अपने ऑक्सिन और साइटोकाइनिन तो थे ही, लेकिन क्या हुआ कि जो एग्रोबैक्टीरियम था वहां से भी ऑक्सिन और साइटोकाइनिन आ गए, तो यहाँ पर ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का एक्सप्रेशन जो है वो बढ़ जाएगा। जब ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का एक्सप्रेशन जब बढ़ गया तो वहां पर क्या होगा, सेल डिवीजन भी बढ़ गया, तो वहां पर एक ट्यूमर कॉज हो जाएगा। जैसे मान लो ये प्लांट स्टेम है, तो यहाँ पर देखा होगा आपने बहुत सारा उभार दिखेगा आपको, कई पुराने प्लांट देखिए तो उनमें आपको इस तरह के कहीं कहीं पे उभार दिखते हैं, तो वो होता है क्राउन गॉल डिजीज। ठीक है, जो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन जीन के एक्सप्रेशन की वजह से और जो भी ये सारे जीन हमने पढ़े उन सब की हेल्प से स्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, आफ्टर इंटीग्रेशन ऑफ टीडीएनए, जो टीडीएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो बने थे, वर जितने भी वर प्रोटीन बने थे वो सारे क्या कर दिए जाएंगे, वर एफ की हेल्प से उनको डिस्ट्रक्शन कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आफ्टर द इंटीग्रेशन ऑफ टीडीएनए ऑल टाइप ऑफ टीडीएनए आर एक्सप्रेस्ड एंड फॉर्म ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर। जैसे हमने अभी डिस्कस किया पीछे कि जो साइटोकाइन जीन थे और ऑक्सिन जीन थे ये सारे प्लांट सेल में इंटीग्रेट कर करके जब क्या करेगा, प्लांट सेल अपने आप को जीन एक्सप्रेशन कराएगा अपने जीन का, तो इनका भी एक्सप्रेशन होगा और उस तरह से वहां पर क्या हो जाएगा, ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर कॉज हो जाएगा। टीडीएनए सिंथेसिस ऑक्सिन साइटोकाइनिन एंड ओपाइन, ओनली ओपाइन इज यूटिलाइज्ड बाय बैक्टीरिया एज ए कार्बन सोर्स। केवल जो बैक्टीरिया होता है वो ओपाइन को यूज करता है एज ए कार्बन सोर्स की तरह। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि किस तरह से जो बैक्टीरिया है, एग्रोबैक्टीरियम है, उसने अपने टीडीएनए को, ये मान लो टीआई प्लाज्मिड था, टीडीएनए को निकाला और किस तरह से मेम्ब्रेन में अपने और जो प्लांट मेम्ब्रेन थी इसके बीच में पोर बनाया और इस टीडीएनए को यहाँ से ले जाकर के प्लांट सेल के जीनोम के साथ में इंटीग्रेट करा दिया और उसके बाद में वहां पर क्या किया, प्लांट में ट्यूमर डेवलप किया। तो ये जो हमारा टॉपिक था इसी को हम लोग बोलते हैं एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। बहुत से साइंटिस्टों ने क्या किया है कि जो ये ट्रांसफर मैकेनिज्म है इसको वो अपने डिजायर्ड डीएनए के ट्रांसफर करने में भी उन्होंने यूज किया गया है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने इतना जाना। अब हम क्या करेंगे, अगले लेक्चर में जो एग्रोबैक्टीरियम से आए हुए जो सीएसआईआर के क्वेश्चंस हैं उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।